जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न के प्रॉफिट पर काम करता है, फॉर्मूले पर काम करता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलने की संभावना रहती है। आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर आप दो तरह से पैसा लगा सकते हैं। एक होता है SIP जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर महीने कुछ अमाउंट आपके खाते से कटती रहती है, और दूसरा होता है दोस्तों लमसम, जो एक बार के अंदर इकट्ठा ही पैसा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार इकट्ठा पैसा आपको तब लगाना है जब आपकी मार्केट करेक्शन में होती है। फुल ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको पैसा ना लगा करके जब थोड़ा सा मार्केट डिप लेती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट के अंदर ही जब US के इलेक्शन हुए थे उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन गई है, अब आपके पास करेक्शंस है, आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और वहीं पर SIP की बात करना चाहता हूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप हर महीने पैसा कटवाना चाहते हैं तो आपको पता होगा एक महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर के 30 या 31 का टाइम होता है। तो किस दिन कब आपको अपनी सिप कटवानी है ताकि आपको मैक्सिमम ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों ये प्रूवन स्टडी है, रिसर्च है कि अगर आप जिस तारीख को हम बता रहे हैं उस तारीख को या उसके बाद में पैसा लगाते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको NAV भी कम मिलती है और आपको यूनिट्स भी ज़्यादा अलॉट होते हैं और आपका प्रॉफिट कम से कम 1% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो देर ना करते हुए SIP आपको किस तारीख को लगानी है जान लेते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना ना भूलें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन टू इन्वेस्ट इन SIP। SIP आपको पता होगा म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है और अगर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डेट पता है कि अगर आप पूरे महीने की इस तारीख को अगर उसके अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज्यादा बेनिफिट आपको बट ऑब्वियस बात है होने वाला है। तो ये पता होगा दोस्तों SIP एक मेथड है जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपको ऑप्शन देता है। ये कहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास दोस्तों लॉन्ग टर्म का विजन है, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तभी SIP के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें कि आज मैंने पैसा लगा दिया, 1 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मुझे रिटर्न चाहिए, तो हो सकता है इतने छोटे टाइम में आपका पैसा नेगेटिव भी जा सकता है। तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों SIP। जब भी आप SIP कराते हैं तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। ब्रोकर मतलब जहां पर जो सेबी ने ऑथराइज कर रखे हैं, जिनके थ्रू आपको ये SIP मिलती है। तो आपके फाइनेंशियल प्लानर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कोशिश करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि आप मंथ के स्टार्टिंग में ही अपनी SIP लगा दें, क्योंकि 1 तारीख 5 तारीख 10 तारीख को उनको कमीशन मिलता है। कमीशन तो मिलता ही मिलता है दोस्तों, क्योंकि आपको जब NAV कम मिलेगी तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और उसके अलावा जब आपको यूनिट्स कम मिलेंगे और जब भी आपकी स्टार्टिंग के अंदर मंथ की स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आती है तो बहुत कम चांस होता है कि आपकी SIP स्किप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसे पड़े होंगे सैलरी वाले और मंथ स्टार्टिंग होगा तो आपके पैसे ऑटोमेटिक ही डेबिट वहां से हो जाते हैं। व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू गेट सैलरी, दे डोंट वांट टू स्किप SIP ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ये चीज मैंने आपको बता दी कि ये सब लोग चाहते हैं कि आपकी कोई भी SIP कैंसिल ना हो, स्किप ना हो, ताकि उनका कमीशन वहां पे ना खराब हो। टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न यू कैन सेलेक्ट डेट नो। दोस्तों बहुत सारी SIP जो होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपके स्टार्टिंग में पूछते हैं कि 1 तारीख को ही हम अगली SIP इसकी स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 1, 5, 7, 14, 15, 21, 25, 28, 30 इस तरह से आपको SIP की जो प्री डिफाइंड पहले की ही डेट होती है, ये प्री डिसाइडेड होती है। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। मैक्सिमम इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों 1 तारीख 5 तारीख या 7 तारीख वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नाउ ए डेज यू कैन SIP इन मैनी पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। मान लीजिए आपको SBI का स्टॉक अच्छा लगता है दोस्तों, और आपको ये लगता है कि ये डबल होने वाला है आने वाले साल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप SIP लगा सकते हैं कि जब भी 1 तारीख को आपके पास पैसा आए तो मेरे यहाँ पे 10,000 रुपए के मुझे शेयर मिल जाएं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की SIP की। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O आप सुना होगा। F&O की बहुत सारी एक्सपायरी होती है। जब F&O इतना वोलेटाइल होता है किसी शेयर के अंदर, जब भी F&O किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो दोस्तों ये SIP को डिसाइड करता है, SIP की रेट को डिसाइड करता है। ये कैसे डिसाइड करता है, क्योंकि F&O आपको पता होगा इसकी एक्सपायरी हर मंथ की लास्ट में होती है। इसकी मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी दोस्तों 25 तारीख को होती है। तो हम आपको ये रेकमेंड करने वाले हैं जब भी आप अपना SIP के अंदर पैसा लगाएं, सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट ऑन 25th डे ऑफ द मंथ। जिस महीने की 25 तारीख हो रही है, देयर आर सेवरल प्रूवन स्टडी, बहुत सारी स्टडीज
इतने यहाँ पे दोस्तों इनके ऊपर रिसर्च किया गया है। आगे कुछ चीजें मैं और बताने वाला हूँ, अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता होगा एंड ऑफ द मंथ के अंदर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज देर आर आल्सो फ्यूचर, कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी यहां पर भी होती है। दोस्तों एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैंने आपको रीजन बता दिया, मार्केट एट लोअर लेवल पे होता है एक्सपायरी के टाइम पे, और डिमांड और सप्लाई आल्सो इफेक्ट होती है। डिमांड एंड सप्लाई, मान लीजिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख तक भी एक व्यक्ति के पास सैलरी आई तो उसके पास अच्छा पैसा होता है, जब वो मार्केट में लेने जाएगा, लेने वाले ज्यादा होंगे तो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई में आपको पता होगा उसका रेट भी बढ़ जाएगा। और वहीं पर मंथ के लास्ट में 25 तारीख से 30 तारीख तक लेकर के मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जाते हैं तो वहां पे ज्यादा पैसे लगाने वाले नहीं होंगे, डिमांड नहीं होगी, तो इसलिए भी आपका ये रेट थोड़ा सा कम मिलेगा। बाय इन्वेस्टिंग लास्ट डेट यू कैन इंक्रीज प्रॉफिट बाय, कम से कम 1% का प्रॉफिट आपको बढ़ जाने वाला है अगर आप 25 से 30 तारीख के बीच में SIP में पैसा लगाते हैं। मैनी पीपल डू सिप 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, ये हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा मिलेगा अगर आप 25 से 30 तारीख के बीच में सिप लगाते हैं। करंट सिप दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी एक सिप स्टार्ट कर दी है, 1, 5 या 7 को जारी है, अब आप टेंशन में आ गए हैं, सर आपने तो 25 तारीख बता दी है और हमने तो 1 तारीख या 5 तारीख को सिप लगती है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आप इसको पॉज कर सकते हैं या आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए 12 महीने की सिप थी, अगर आपने 2 सिप लगा दी है और अब आप चाहते हैं कि आगे की 10 सिप में ना लगा करके मैं एक नई सिप स्टार्ट करूं, तो आप एक नई सिप स्टार्ट करें जिसकी तारीख 25 से 30 मंथ हो सकती है। दोस्तों दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको पहले वाली सिप को क्लोज या पॉज भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, मतलब आगे का पैसा मत डालिए, जितना पैसा डल गया आपका उसकी रिटर्न तो आपको मिलने वाली है। इफ 25 इज नॉट अवेलेबल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, सर आपने तो बोल दिया 25 तारीख को म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, लेकिन वो म्यूचुअल फंड ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप 25 तारीख को पैसा लगा ही नहीं सकते हैं, तो आप 26, 27, 28, 29, 30 अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों 25 के बाद वाली कोई भी तारीख इसके अंदर आप लगाते हैं। स्प्लिट ऑफ सिप, एक सिप स्टार्टिंग मंथ में लगाइए, दूसरी सिप दोस्तों आप मंथ के लास्ट में लगाइए, और सेम ही सिप के अंदर आप लगा करके एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। आपको लास्ट वाली सिप जो आपने लगाई है उसके अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, और लेकिन आपको यहाँ ज्यादा कम मिलेगा और यहाँ ज्यादा मिलेगा, तो मोटा मोटी आपका एवरेज हो जाएगा, तो ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप अकेले ही मंथ के लास्ट के अंदर सिप लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एक और एडवाइस दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा, आपको 2 अकाउंट यूज करने हैं। आपको पता होगा जब भी आप सिप के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं तो किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको ये पैसा लगाना पड़ता है, जैसे कि जीरोधा, 5 पैसा, एंजल, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं दोस्तों। तो आपको 2 अकाउंट रखने हैं। एक अकाउंट ऐसा रखना है जहां पे आपने पैसा लगा दिया और उसको भूल जाओ, उसका यूजर आईडी पासवर्ड या भूल जाओ दोस्तों, बार बार उसको लॉगिन करके नहीं देखना है। और एक होता है कि आज आपने लगाया, 10 दिन बाद आपको कुछ 10% का रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको बुक कर सकते हैं, वो होता है ट्रेडिंग। इंट्राडे भी, F&O भी आप इसमें कर सकते हैं, और दूसरे वाले को आपको नहीं छेड़ना है। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, आप तरक्की करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं या लगाने वाले हैं और उन्हें इस तारीख का नहीं पता था कि अगर हम 28 तारीख या उसके बाद की 25 से 28, 30 के बीच में पैसा लगाते हैं तो ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन दोस्तों, कोई सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।